किसान साथियों नमस्कार। खेत खलिहान चैनल आप सभी का स्वागत करता है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे और जानकारी देंगे जो धान के भाव में मंदी चली हुई है वो कितनी स्थायी है, कब तक रहेगी और कितनी मंदी है। क्या किसानों को इससे डरने की ज़रूरत है? क्या सच में बासमती का जो चावल है, स्टीम चावल है, उसके भाव बहुत ज़्यादा गिर गए हैं या एक दिखावा मात्र है या किसानों को छलने का एक साधन बन गया है मंदी दिखाना? तो इस बारे में आपको एक पूरी रिपोर्ट की जानकारी देंगे। क्या विशेषज्ञ कहते हैं धान के भाव के बारे में, कितनी मंदी हो रहेगी, क्या इससे किसानों को घबराना चाहिए, वो भाइयों आज की वीडियो में बात करेंगे। किसान साथियों, आमतौर पर ये देखा जाता है कि बासमती के बाज़ार में तेज़ी आती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही ज़रा सी मंदी आती है तो सबको हो जाती है घबराहट। ऐसा प्रतीत होता है बाज़ार में बहुत ज़्यादा मंदी आ गई है या आने वाली है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल जो मंदी आई है आपको उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई है कि चावल के भाव केवल 100 से 200 रुपये क्विंटल तक ही टूटे हैं और इसे देखते हुए धान के भाव में ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की कमज़ोरी बढ़नी चाहिए। हालांकि हकीकत यह भी है कि धान के भाव में पिछले कुछ दिनों में 200 से 250 रुपये प्रति क्विंटल तक की कमज़ोरी आई है। बाजार की जो भावना होते हैं, जो सेंटीमेंट होते हैं दोस्तों, वो बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। बासमती के बाजार में जो उतार चढ़ाव हो ये दर्शाता है कि जब भाव बढ़ने की बारी आती है तो आड़ती है जो वो बहुत धीरे धीरे 50-60 रुपये की तेजी दिखा के भाव बढ़ाते हैं। लेकिन ज़रा सी नेगेटिव या नकारात्मक खबर आते ही एकदम से 200 से 300 रुपये तक के भाव गिरा देते हैं। जो ये अनिश्चितता है भाव गिरने की, इसी के बारे में आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों किसान साथियों, हम जानते हैं कि बहुत से किसानों ने अपना माल अभी तक रोक के रखा हुआ है, यानी कि धान को रोक के रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मंदी आती है उनको घबराहट होती है कि कहीं अब ज़्यादा मंदी ना जाए, रोक के भी रखी फसल का नुकसान भी हुआ और भाव भी कम ना मिल जाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर चावल के भाव कितने टूट गए हैं। किसान साथियों, अगर देखा जाए तो बासमती के चावल के बाज़ार में कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं आई है। 11-21 सेला क्वालिटी के रेट तो डाउन हुए नहीं है। अब मानते हैं 11-21 स्टीम में ए ग्रेड के भाव 200 रुपये तक टूटे, लेकिन 10,000 के भाव में 100-200 रुपये की गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। पिछले 2 दिनों में बासमती 11-21 स्टीम ग्रेड ए के भाव 10,100 से टूटकर 9900 रुपये क्विंटल तक आए। इसके अलावा 17-18 चावल में स्टीम ग्रेड ए की रेंज 9200 रुपये स्थिर है। हालांकि 17-18 की सेला क्वालिटी में भाव 8150 से गिरकर 7950 रुपये प्रति क्विंटल हो गए, यानी कि 200 रुपये की गिरावट है। बात करें 1509 की, तो यहाँ भी चावल के भाव 150 रुपये तक ही टूटे हैं। इसी तरह से 1509 सेला में भी 150 रुपये की गिरावट दर्ज करी गई है। गिरावट का जो कारण है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बासमती निर्यात का ज़्यादातर काम बड़े प्लेयर जैसे KRBL, पतंजलि, LT फूड्स, जो बड़ी बड़ी खाद्य कंपनियां हैं, उनके द्वारा हैंडल किया जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारी छोटी कंपनियां बाजार में आ गई जो इतने बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दे रही हैं और विशेषज्ञों को लगता है इन छोटे मिलर्स को मजा चखाने के लिए बड़े प्लेयर द्वारा चावल के भाव को डाउन किया गया, ताकि छोटे मिलर को नुकसान हो और वह कंपटीशन से बाहर हो जाए। इसके अलावा तो ऐसा कोई भी कारण नज़र नहीं आता कि चावल के भाव कमज़ोर हो। ये माना जा सकता है कई दिनों से कोई नए निर्यात के ऑर्डर नहीं मिले, लेकिन जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, अभी भी 20 लाख टन का निर्यात कम हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। अब बात करते हैं धान के जो रेट गिरे वो कितने गिरे दोस्तों। साथियों, अगर धान के भाव में गिरावट को देखें तो पिछले 3 दिनों में बासमती का भाव 200 से 250 रुपये प्रति क्विंटल तक टूटा है। 11-21 में जहां शुक्रवार को हरियाणा की गन्नौर मंडी में 11-21 धान 5001 रुपये प्रति क्विंटल बिका था, अब वह 4821 रुपये के ऊपर नहीं जा पा रहा। 17-18 का हाल थोड़ा और ज़्यादा बुरा हो गया, क्योंकि उसमें टॉप मॉल के भाव 4700 के आसपास ही लग रहे हैं। यहाँ भी बाजार 150 से 200 रुपये के आसपास टूट चुका है। पंजाब की मंडियों में जहाँ 2 दिन पहले 5400 के आसपास के भाव 11-21 में मिले थे, अब वहाँ पर भाव 5100 रुपये क्विंटल पर आ गए। इन 2 दिनों में बाजार में तगड़ा मंदी का माहौल बना है, जिसके चलते खरीदार माल लेने से पीछे हट गए। अन्य किस्मों में भी समान अनुपात में गिरावट देखने को मिली है। रविवार को क्या हाल रहा दोस्तों, किस
मार्केट का वो बताते हैं किसान साथियों। वैसे तो रविवार को ज़्यादातर मंडियां बंद रहती है, लेकिन जहां जहां भी कारोबार हुआ वहां शनिवार की गिरावट के बाद रविवार को बाजार स्थिर था, यानी कि जो शनिवार को भाव थे वही रहे। रविवार को हरियाणा की जुलाना मंडी में धान 11-21 का टॉप भाव 4861, 17-18 का टॉप रेट 4721। गोहाना मंडी में 11-21 का टॉप रेट 4825 और 17-18 का टॉप रेट 4732 रुपये प्रति क्विंटल रहा। इसके अलावा दोस्तों आंशी मंडी में भाव क्रम से 4800 और 4725 के बीच ही रहे हैं। पंजाब की लगभग सभी मंडियां बंद रही। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में 11-21 के भाव 4511 और 17-18 के रेट 4311 के रहे। कैथल और त्रावड़ी मंडी में बासमती के भाव 6335 और 6250 के आसपास ही रहे हैं। अन्य मंडियों में भी दोस्तों लगभग यही रेंज देखने को मिली है। अब बात करते हैं क्या और मंदी आएगी। किसान साथियों, डिमांड और सप्लाई के रूल को देखें तो बाजार में बहुत बड़ी मंदी की संभावना ना के बराबर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज नहीं तो कल बासमती निर्यात के नए ऑर्डर मिलने हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले लगभग 20 लाख टन कम निर्यात हुआ है इस बार। ऐसा भी हो सकता है कि नए ऑर्डर मिल गए हों और इस बात को भाव बढ़ने के डर से सार्वजनिक ना किया गया हो, ये भी हो सकता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से आगे बहुत बड़ी गिरावट नज़र नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक के भाव और टूट सकते हैं। किसान साथियों, टॉप भाव मिलने के लिए किस्मत का सहारा मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी भी भाव इतने ख़राब नहीं है। अगर आप और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इन भावों पर भी अपना माल निकाल सकते हैं। अगर आप भारी रिस्क लेना चाहते हो तो हमारा यही मानना है कि आप मकर संक्रांति तक माल को होल्ड कर सकते हैं। और ये बात दोस्तों हम अपनी पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं कि मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी तक यही भाव बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे, लगभग यही चलेंगे। अभी थोड़े दिन में फिर उछाल आएगा। 20 लाख टन निर्यात बहुत होता है, उसका कोटा पूरा करना, जबकि ट्रेंड ये है कि हर साल पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा निर्यात होता है। दुनिया में खाद्यान्न संकट है, कई देशों में आपस में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो वहाँ भी खाद्यान्न संकट है। और कुछ देशों में वैसे भी दोस्तों अपने इंडिया के बासमती चावल की बहुत डिमांड है, तो वहाँ पे हर बार निर्यात बढ़ता है। तो 20 लाख टन का और निर्यात के ऑर्डर आने हैं, वो या तो आ चुके हैं, सार्वजनिक नहीं हो रहे, नहीं तो आएंगे दोस्तों। आप 14 जनवरी तक माल को रोक के रख सकते हैं, बहुत अच्छे रेट मिलने वाले हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते तो अभी से निकाल दें, आपको बेनिफिट रहेगा। जैसा पहले भी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपना आधा माल तो ज़रूर निकाल दें ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। और अगर किसान साथियों ने हमारी सलाह पे गौर करा होगा तो अपना आधा माल निकाल भी लिया होगा। आधे माल का आप रिस्क ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। आप 14 जनवरी तक इंतज़ार करें, आपको अच्छे भाव मिलने की बहुत उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों चावल में तो मामूली गिरावट है, लेकिन धान में मंडियों में बाज़ार में आड़ती है वो जो छोटे कंपनियां हैं उनको नीचा दिखाने के लिए, कंपटीशन से बाहर करने के लिए इतनी ज़्यादा गिरावट दे रही हैं। वैसे इतनी ज़्यादा गिरावट का कोई तुक बनता नहीं है। किसान साथियों, अपने विवेक से फैसला ले। हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको समय समय पर मंडी के भाव से, उतार चढ़ाव से अवगत कराना। तो दोस्तों ये एक और वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई थी हमने, जो हमें रिपोर्ट मिली थी विशेषज्ञों की सलाह लेके। जो विशेषज्ञों का कहना है वो आपके साथ साझा किया है। किसान साथियों, हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी की खेतीबाड़ी, पशुपालन, बागवानी हर तरह की वीडियो चैनल पर आती रहती है। आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि और किसान साथियों को इनका लाभ मिले। अगली वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।